हर एक की, और विदेशी संस्कृति ठीक उल्टी है कि वहां पर माता एक की लेकिन पत्नी भगवान जाने। क्यों? क्योंकि अपने यहां जो पति और पत्नी का संबंध है ये एक संस्कार है। ध्यान देना, भारत में जो पति पत्नी का संबंध है ये एक संस्कार है। संस्कार 16 संस्कार है हम लोगों में, 16 है ना। 16 संस्कारों में पति पत्नी का जब संबंध होता है, इस संस्कार का एक नाम है। क्या नाम है? पाणी ग्रहण संस्कार। पाणी माने हाथ, ग्रहण माने जिसको कन्यादान के रूप में हम लोग जानते हैं। पाणी ग्रहण, पाणी माने हाथ, ग्रहण माने पकड़ना। किसका? वर के द्वारा कन्या का, कन्या के पिता के द्वारा वर को हाथ पकड़ाया जाता है। ये एक संस्कार है और इसीलिए इसका नाम है पाणी ग्रहण संस्कार, है ना। तो ये भारत में संस्कार है, लेकिन विदेशों में ये संस्कार नहीं है, वहां पर व्यापार है ना? इसलिए मेरा कहना है, कह दो धरती अरु अंबर से, कह दो धरती अरु अंबर से, कह दो हर ताल समुंदर से, कह दो कारगिल की घाटी से, गुवाहाटी से, चबपाटी से, कह दो दुश्मन की माटी से, कह दो लोभी मक्कारों से, कह दो लोभी मक्कारों से, जासूसी करने वालों से, जब मेरा आंगन तोड़ेगी वो भुजा तोड़ दी जाएगी, और जो आंख उठेगी इस भारत पर वो आंख फोड़ दी जाएगी। क्योंकि जिस देश का दाना खाते हो, जिस देश का दाना खाते हो, अब पीते हो जहां का पानी, और उस देश के काम नहीं आए तो है बेकार जवानी। कभी वही है कविता में, कभी वही है कविता में, जो भरे भाव तूफानी, और एक बार सब मिलकर बोलो कि हम सब हैं हिंदुस्तान। राजकुमार लक्ष्मण ने भारत देश की और विदेशों की बड़ी अच्छी समीक्षा की। इन्होंने बताया कि अपने देश की विशेषता क्या है व्यास जी। तो बताया कि यहाँ पर पत्नी एक की लेकिन माता प्रत्येक की होती है, और विदेशों में क्या होता है? माता एक की होती है लेकिन पत्नी, वहां पत्नी होती ही नहीं है। अच्छे लोग बैठे हैं, ध्यान दें, विदेशों में पत्नी नहीं होती है। क्या होता है व्यास जी? सोच रहे होंगे फिर होता क्या है? वहां पर या तो बीबी होती है या फिर बेबी होती है। अरे बेबी, पत्नी विदेशों में नहीं होती, पत्नी मात्र भारत में होती है। क्योंकि पत्नी व्यास जी 2 शब्दों के योग से बना है। व्यास जी हंसने के विषय नहीं, यही होता है। और क्या? अरे हम तो धरती का भ्रमण किया करते हैं, ठीक है। हम विरोध थोड़ी, क्योंकि पत्नी 2 शब्दों के योग से शब्द बना है। पत माने गिरना, हाँ, और नी माने उठाकर ले जाना। और वैसे भी पत्नी ताल इनको बहुत आती है। हाँ, जो कुछ भी हो व्यास जी, यहाँ की जो नारी है, यदि उसका पति अपने पथ से भटक गया है, गिर गया है, तो यहाँ की नारी उसको उठा करके सन्मार्ग में ले जाने का कार्य करती है। इसलिए भारत में पत्नी पाई जाती है, भारत में पत्नी होती है। और आइए, अरे यहाँ की पत्नी, यहाँ की नारी में वो क्षमता है कि यमराज से भी लड़कर अपने पति के प्राण वापस ले लेती है। इसलिए पत्नी मात्र भारत में होती है, विदेशों में नहीं। और आइए, हाँ चल गए, हाँ चल गए। भगवान जब अपने भक्त की रक्षा करते हैं, बोलो। और रामलीला समिति मुस्कुरा से श्री कल्लू महाराज 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से, आदरणीय श्री महेंद्र प्रताप सिंह जी उर्फ बबलू सिंह जी जो ग्राम प्रधान मुस्कुरा से हैं, प्रधान जी भी यहीं पर बैठे हैं, और आपके कार्यकाल में बढ़िया भगवान की लीला हो रही है मुस्कुरा मेला में। आपकी ओर से ये 501 पुष्प मुद्राएं
श्री परशुराम जी, लक्ष्मण जी और व्यासपीठ के लिए प्रदत्त हैं। आदरणीय ग्राम प्रधान जी मुस्कुरा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। व्यास जी, भगवान जब अपने भक्त की रक्षा करते हैं तो कौन से पद को स्वीकार करते हैं? वो कौन सा पद है? माता का पद है कि पिता का पद है कि भाई का पद है? कौन सा पद है जिसको भगवान स्वीकार करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं? तो उत्तर आया, भगवान माता के पद को स्वीकार करते हैं। करऊं सदा तिनके रखवारी और जिम बालक राखे महतारी। माता के पद को भगवान स्वीकार करते हैं। इसीलिए हमारा देश मातृ प्रधान देश है। यहाँ तो धरती में माता के दर्शन होते हैं, धरती माता। यहाँ तो नदी होने पर भी माता के दर्शन होते हैं, गंगा माता, यमुना माता। यहाँ तो पौधा होने पर माता के दर्शन होते हैं, तुलसी माता। पशु होने पर भी माता के दर्शन होते हैं, गौ माता। और यहाँ तक कि तुमने पढ़ा है कि जननी सम जान्यो पर नारी। इसीलिए हमारा देश मातृ प्रधान देश है। हम ये नहीं कहते हैं कि विश्व में मनुष्य पैदा नहीं होते हैं, विदेशों में मनुष्य पैदा नहीं होते हैं, लेकिन ये गर्व के साथ कहते हैं हमारे देश में मनुष्य तो पैदा होते ही हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है, हमारे यहाँ मनुष्यता पैदा होती है जो विदेशों में नहीं होती है। हमारे देश की विशेषता है। विदेशों में व्यास जी मंगल पर जीवन खोजा जाता है कि मंगल पर जीवन है कि नहीं, लेकिन हमारे देश की विशेषता है, हमारे यहाँ जीवन में मंगल खोजा जाता है। जीवन में मंगल है कि नहीं, ये हमारे देश की विशेषता है। यहाँ भगवान भी जब आते हैं तो हमें कर्म की शिक्षा देते हैं। कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु। यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की बानी। यहाँ का सैनिक, यहाँ का सैनिक कैसा है? यहाँ का सैनिक प्रश्न हुआ तो उत्तर आया कि भारत देश का सैनिक कैसा है? सोने की बनी अंगूठी है और जिसमें जड़ा नगीना है, और सीमा पर देखो हर सैनिक का 56 इंची। यहाँ का सैनिक समर भूमि में गाया करता गीता। यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता। ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा, ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा पावन है, अभिराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, ये बच्चा बच्चा राम है। ये भारत देश की विशेषता है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। और ये छोटी सी बच्चियां फ्रूटी एंड स्वीटी, वाह, फ्रूटी एंड स्वीटी, दोनों बच्चियों की ओर से भी 51 मुद्राएं सुंदर संवाद में साधुवाद। बच्चा बच्चा राम है। अच्छा लगा ये तो यही भावना अगर आपकी बदल जाए कि बच्चा बच्चा राम है तो फिर फरसा चलाने की कोई जरूरत नहीं। देश पर आपने सुनाया, अच्छा लगा और मेरा ध्यान पहुंच गया। अच्छा यूं ही चलने देंगे। एक पड़ोसी देश है अपना जिसका नाम है पाक, लेकिन हरकत करता है नापाक। नाम है पाक, वो हरकत करता नापाक। तो उस देश के लिए 4 पंक्तियां हैं व्यास जी। अच्छा यूं ही चलने देंगे, ओ हम अपना भाग्य बना लेंगे। और तुम हमसे क्या बराबरी करोगे भाई? तुम राजमार्ग के भिक्षुक हो। सब जगह घूम रहा है, देखो समाचार पत्रों में दिखाई पड़ेगा, कटोरा लिए है। तुम राजमार्ग के भिक्षुक हो, लेकिन हम बाहुदंड से पालेंगे। क्यों? क्योंकि हम स्वाभिमानी लोग हैं। मेरा स्वाभिमान कहता है कि कभी शत्रु से टुकड़े लेना ये न सीखा है न सिखाया है। कभी शत्रु से टुकड़े लेना ये न सीख। हमारे यहाँ राजाओं ने घास की रोटियां खाई हैं, लेकिन कभी भी शत्रु से समझौता नहीं किया है। ये राजपूतों का देश है व्यासी, ये राजपूतों का देश है।
तभी तो कहता हूं कि कभी शत्रु से टुकड़े लेना ये न सीखा है न सिखाया है, और सदा शक्ति से शक्ति उपार्जन इन इतिहासों ने गाया है। एक बार वहां का बड़ा व्यक्ति है, बड़े पद पर है, उसने एक बार भाषण दिया, समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ, हमको भी पढ़ने का अवसर मिला। उसने कहा इतने अस्त्र शस्त्र बनवाए हैं, ये देखने के लिए थोड़ी बनवाए हैं, ये तो भारत पर छोड़ने के लिए बनवाए हैं। तो उससे मैं कहना चाहता हूं कि जो अस्त्र हमें दिखलाते हो, जो अस्त्र हमें दिखलाते हो, ये जूठन हमने त्यागे हैं। जो अस्त्र हमें दिखलाते हो, ये जूठन हमने त्यागे हैं। अरे टुकड़े छोड़े हमने तुमको, तब भाग्य तुम्हारे जागे हैं। टुकड़े छोड़े हमने तुमको, तब भाग्य तुम्हारे जागे हैं। इतनी बार जब जंग हुई, तब भी तुम हमसे हारे थे, तुम हारे थे, हम जीते थे, हम जीते थे, तुम हारे थे। अब की बार जो जंग हुई, 3 दिन में पराजित हो गया था। अब की बार जो जंग हुई, तो नामो निशान नहीं होगा, और कश्मीर भी होगा भारत में, पर पाकिस्तान नहीं होगा। तब कहता हूं कि सोने की बनी अंगूठी है, तब है सोने की बनी अंगूठी है, और उसमें भी बड़ा नगीना है। और इस समय वर्तमान में हर जवान का नाप के देखो 56 इंची। ये फिर कहना चाहता हूं कि सोने की बनी अंगूठी है, ये चर्चा बहुत पुरानी है। सोने की बनी अंगूठी है, ये चर्चा बहुत पुरानी है, और 370 की चर्चा करता हर हिंदुस्तानी। ये वीरों की धरती है व्यास जी। जब जब भी मैं इस धरती पर आता हूँ, जब भी मैं इस धरती पर आता हूँ, तो अतीत के गौरव की कहानी याद आती है, और दिखता है हर बेटे में वो चंद्रशेखर आजाद, और हर बेटी में झांसी वाली रानी याद आती है। तुमने कहा कि कश्मीर भी होगा भारत में, पर पाकिस्तान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पाकिस्तान? करे गलती कभी भी ना, इसलिए नहीं होगा पाकिस्तान। करे गलती कभी भी ना, उसे भगवान कहते हैं। करे गलती माने उसे, तो उसे इंसान कहते हैं। करे गलती न माने उसे, तो उसे शैतान कहते हैं। और करे गलती पर गलती, तो उसे पाकिस्तान। 2 पंक्तियां केवल मैं भी कहना चाहता हूं। कहना यह चाहता हूं व्यास जी कि मेरा विश्वास कहता है, गुरु जी मेरे यहाँ गए थे, विश्वामित्र जी, पिताजी से कहा था, अनुज समेत देवर गुनाथा, निश्चर बद में होब सनाथा। अपने देश में कुछ घुसपैठी आतंकवादी प्रवेश कर गए हैं, इनका विनाश करना है। मैंने कहा हाँ। गुरु जी के आश्रम में आया, गुरु जी से कहा आप यज्ञ करिए। यज्ञ होने लगा, जितने आते गए उनको सबको मार के भगाते रहे, कुछ मर गए, कुछ भाग गए, कुछ इधर उधर पलायन कर गए, है ना। अब केवल चिंतन इतना है, इतना कहना चाहता हूं, मेरा विश्वास कहता है कि अब किसी माँ की गोद शहीद नहीं होगी, अब किसी माँ की गोद शहीद नहीं होगी, और शहीद अगर हुई तो अब पड़ोसी देश में ईद नहीं होगी। 4 पंक्तियां हैं मेरी। सैकड़ों इसमें 2 पर उनको नमन। 2 शब्द हमारे जोड़ लो। साधुवाद। क्या कहा है इसको जरा दोहरा दो, पुनरावृत्ति कर दो। तो अब किसी भी माँ की गोद शहीद नहीं होगी, और नहीं तो फिर पड़ोसी देश में ईद नहीं होगी। बस 2 पंक्तियां इसमें हमारी जोड़ लो। अब की बार व्यास जी घुस करके तो इतने ही मारे हैं, और अब की बार इतने मारूंगा जिसकी उम्मीद नहीं होगी। सैकड़ों से, हाँ बोलो। सैकड़ों बार उनको नमन, सैकड़ों
सैकड़ों बार उनको नमन, ओढ़ कर जो गए हैं तिरंगा कफन सैकड़ों। और मैंने देखा है व्यास जी, बुजुर्गों ने बताया है, बर्फ की सिल्लियों में लिटाया गया, जुल्म करने वालों ने तो हारी मानी। व्यास जी, जुल्म करने वालों ने तो हारी मानी, लेकिन जुल्म सहने वालों ने हार नहीं मानी। और तभी आचार्य ने कहा कि बर्फ की सिल्लियों में लिटाया गया, आदमी को भी जानवर बनाया गया, मरते वक्त मुख से निकला ये मेरा वतन, मरते वक्त मुख से निकला ये मेरा वतन, ओढ़ कर जो गए हैं तिरंगा कफन सैकड़ों। मातृतुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, मातृतुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्यता हसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी, अराति सैल सिंधु में सुवाडव अग्नि से जलो, प्रवीर हो जय बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो, लेकिन अभिमान में नहीं। एक बार मैंने पूछा था क्या कर रहे हो, व्यक्ति ने कहा पैदा कर रहा हूं। मैंने कहा क्या कहा, धन किसके लिए, बेटों के लिए। बेटे बड़े हुए, तुम क्या कर रहे हो, बोले मैं भी पैदा कर रहा हूं। मैंने कहा क्या कहा, धन। मैंने कहा किसके लिए, कहा बेटों के लिए। मैं सोचने लगा जो भी है वो बेटों के लिए कर रहा, लेकिन कोई अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। जबकि महापुरुष ने कहते हैं कि पूत सुपूत तो का धन संचय, और पूत कुपूत तो का धन संचय। पुत्र सुपुत्र है तो धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, बेटा कुपुत्र है तब भी धन एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सुपुत्र है तो इकट्ठा कर लेगा, अगर कुपुत्र नहीं करेगा तो जौन इकट्ठा होई वो दिया सलाई, है ना। इसलिए चार पंक्तियां मेरी फिर कहती हैं, क्या है व्यास जी, धन तो धरा के बीच में सबका। और अच्छा लगा व्यास जी, जिस समय ही राजमार्ग से अंदर ग्राम के लिए प्रवेश किया तो शोभा बरन न जाए। खंडहर ये बताती है कि इमारत कितनी बुलंद थी। लगा कि विशाल यज्ञ है और इस धन का सदुपयोग भी किया गया है। धन होना विषय एक अलग है भैया, है ना। बहुत बड़े बड़े गांव वाले देखे हैं और बहुत बड़े बड़े पैसे वाले देखे हैं, लेकिन इतना विशाल ये लोधन खड़े ही में संभव हो सकता है। और जो आचार्य जी पधार रहे हैं, इस समय उनका विग्रह देखा तो हमको लगा ये तो अद्भुत पुरुष आचार्य जी 3 दिन के लिए पधार रहे हैं। देश के अपने प्रख्यात वक्ताओं में से गिने चुने 2-4 लोगों में उनका नाम आता है। साधुवाद है ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने इतना दिव्य आयोजन करके ऐसे महापुरुषों को आमंत्रित किया और आपके ग्राम में पधार रहे हैं। आपके ग्राम की रज रज पवित्र हो गई ऐसे संत महापुरुषों के पदार्पण मात्र से, है ना। धन्य है, आपका धन सार्थक हो गया है। इसलिए तो कहता हूं धन होना विषय एक अलग है ना, लेकिन खर्चा करना विषय एक अलग है। धन बहुत है ना, लेकिन क्या करें बेचारे, जोड़ जोड़ के धरे हैं, कौनो एक निकलेगा क्वार्टर बाज तो फिर निपटा देते हैं। इसलिए 4 पंक्तियां है मेरी, धन तो धरा के बीच में सबका धरा रह जाएगा। चाहे जितने बड़े पैसे वाले हो, न कुछ लेकर के आए थे और न कुछ लेकर के जाओगे। एक बात बता दें, जब हम लोग आए थे तो पहला स्नान दूसरे लोगों ने करवाया था। जब धरती पर आए थे तो पहला स्नान दूसरे लोगों ने करवाया था। और यह भी पक्का मानना, जब हम लोग जाएंगे तो अंतिम स्नान भी दूसरे ही करवाएंगे। तभी मेरा कहना है, धन है तो धरा के बीच में, लोतर भी जरूरी होता है कभी कभी। धन है तो धरा के बीच में सबका धरा रह जाएगा।
पशु भी बंधे रह जाएंगे। कब? जब अंत का दिन